हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी। और आज जो हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं ये बेसिकली CSIR नेट स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और ये जो भी लेक्चर सीरीज़ है मैं इसमें पूरा इकोलॉजी का सिलेबस कवर करूँगी, ठीक है, पूरा, ठीक है। तो आज हम लोग बस बेसिक देखेंगे, ठीक है। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल्स इन इकोलॉजी। तो चलिए पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ इकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फादर ऑफ इकोलॉजी किन्हें कहा गया है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी अगर इंडिया में कहा जाए तो रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। लेकिन ऐसे कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं इकोलॉजी का। तो मैं ओरली पहले बता देती हूँ, तब डिफिनेशन पढ़ूंगी। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। क्या चीज, लिविंग थिंग्स का क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन जब नॉन लिविंग थिंग्स से हो तो उस रिलेशन को हम लोग इकोलॉजी बुक कहते हैं। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब वही चीज़ है, जब ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द साइंस दैट सीक्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब वही है जो मैंने कहा, ठीक है। इकोलॉजी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओक्यूज हाउस लोगिया, स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब क्या है कि इकोलॉजी जो होता है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या, ओकियोज मीन्स होता है हाउस और लोगिया मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हो गया। अर्नेस्ट हैकल जो थे एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था इकोलॉजी। और कब दिया था, तो 1806 में दिया था। अब चलिए देखते हैं क्या फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजी। देयर इज टू फैक्टर दैट इकोलॉजी स्टडी। मतलब दो फैक्टर है, क्या क्या, बायोटिक और एबायोटिक। तो एबायोटिक जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज इनर्ट फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम एज द लाइट, द टेम्परेचर, द केमिकल प्रोडक्ट, द वाटर एंड द एटमोसफेयर। द मतलब क्या बोल रहा है कि एबायोटिक फैक्टर मतलब क्या, जिसमें जान नहीं हो। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। मतलब क्या, एबायोटिक मतलब क्या चीज आ गया, टेम्परेचर आ गया, केमिकल आ गया, प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट आ गए, वाटर आ गए, एटमॉस्फेयर हो गया। लेकिन वही बायोटिक का बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या था, फैक्टर ऑफ इकोलॉजी। अब है क्या, बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है, तो हेट्रोट्रॉप है और ऑटोट्रॉप है। हेट्रोट्रॉप में दो आ जाते हैं, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और कंज्यूमर में क्या क्या आते हैं, तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और ट्रीवोर्स, ठीक है। तो हम इसका बारी बारी डिफिनेशन देखेंगे। मुझे पता है कि ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन मैंने बोला था कि मैं इकोलॉजी के बेसिक से ही स्टार्ट करूंगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, ये सब का डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या चीज होता है। Autotrophs, organism which can synthesize their own complex energy rich organic molecule from simple inorganic, ठीक है। एग्जाम्पल में प्लांट। ऑटोट्रॉप मतलब क्या, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता हो, ठीक है, ठीक है, अपना खाना खुद बनाता हो और किस फॉर्म में, जैसे इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हु मस्ट ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉप मतलब क्या होता है कि दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एनिमल, फंजाई एंड बैक्टीरिया। हर्बीवोरस क्या होता है, जो वैसा एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट खाता हो, ठीक है, प्लांट खाता हो, वो हो गया हर्बीवोरस। A carnivorous, meaning meat eater, is an organism that derives its energy and nutrient requirement from a diet consisting mainly or exclusively of animal tissue, जैसे कैट एंड डॉग। मतलब क्या बोल रहा है कि कार्निवोरस मतलब ऐसा एनिमल होता है जो कि सिर्फ मीट, फ्लैश पे डिपेंड रहता है, ठीक है, सिर्फ मीट खाता हो अदर ऑर्गेनिज्म का, जैसे
एग्जाम्पल में कैट हो गया, डॉग हो गया। ओमनीवोरस क्या हो गया, वैसा एनिमल जो कि प्लांट एनिमल दोनों। एग्जाम्पल में हम लोग आ गए जैसे ह्यूमन बीइंग। अब क्या, डिकम्पोजर, सम हेटरोट्रॉप्स कंज्यूम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब क्या होता है, जो कुछ हेटरोट्रॉप जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, एंड इन डूइंग सो कैरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, दे सीक्रेट द एंजाइम टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर। वो क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को लेने के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई। और डिट्रीटिव वुड्स क्या होता है कि जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अर्थवर्म। अब है क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी, तो मतलब लेवल्स क्या क्या हैं इकोलॉजी में, कैसे कैसे लेवल्स हैं। तो पहले इंडिविजुअल आता है, उसके बाद पॉपुलेशन आता है, उसके बाद कम्युनिटी आता है, उसके बाद इकोसिस्टम आता है, लैंडस्केप आता है, बायोम आता है, देन बायोस्फीयर। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा बेसिक कि हम इसमें पढ़ेंगे कैसे। तो जैसे इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के बारे में, फिर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कम्युनिटी में क्या आ गया कि कंपटीशन कैसे होता है, ठीक है, जिसमें लॉटका वोल्टेरा मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, निश कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कम्युनिटी में। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे। वो जैसे जैसे मैं लेक्चर लाऊंगी वैसे वैसे आपको आइडिया मिलते जाएगा। तो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं, वाटर इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर लैंडस्केप के बारे में पढ़ेंगे। फिर बायोम्स, बायोम्स मतलब क्या, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, ये हम लोग सीरीज में पढ़ेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और कल हम लोग का टॉपिक रहेगा रूल्स इन इकोलॉजी। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel.